हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को 1 नंबर से 10 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। x बराबर x जो है 2 3 मैट्रिक्स है प्लस y -1 1 बराबर 10 और 5 दिया है। तो x y के मान ज्ञात करें। तो चलिए x जो है से इस सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे मैट्रिक्स एलिमेंट में ये गुना हो जाएगा। तो x के अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2x, और x को 3 से गुना कीजिए तो 3x प्लस y को -1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -y, और y को 1 से गुना कीजिएगा तो y बराबर 10 और 5। अब चलिए अब इसको जोड़ना है। तो 2x फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, तो 2x प्लस माइनस माइनस, तो 2x माइनस y हो गया। तो 2x और माइनस y। अब 3x प्लस प्लस है तो प्लस, तो 3x और प्लस y बराबर 10 और 5 के बराबर है। अब देखिए 2x माइनस y बराबर 10। तो यहाँ लिखिए कि 2x माइनस y बराबर 10। दोनों को बराबर करना है तो इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए ये 3x प्लस y बराबर मान लेंगे 5, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए प्लस और माइनस ये कट गया, तो 3 और 2 5x बराबर 10 और 5 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5, ये बट्टा में आ गया। 3 5 5 कितना हो गया 15। तो x बराबर 3 निकल गया। अब x का वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू निकला है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रख दीजिए। तो ये हो गया 2 गुने x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 और माइनस y बराबर 10। 3 दूना 6 माइनस y बराबर 10। तो माइनस y बराबर 10 माइनस इधर है प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 हो गया। तो माइनस y बराबर कितना हो गया 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4 4। तो y बराबर इधर माइनस भेज दीजिए तो -4 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। x का वैल्यू निकल गया है 3। चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मैट्रिक्स दे दिया है 3 इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्लू बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है x6 और -1 2w प्लस एक मैट्रिक्स है कि 4x प्लस वाई जेड प्लस w और 3। तो x y z तथा w का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका सलूशन देखिए। सलूशन में देखिए ये जो 3 है इसके सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो 3 को x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3x, और 3 को y से गुना कीजिए तो 3y, और 3 को z से गुना कीजिए तो 3z, और 3 को w से गुना कीजिए तो 3w हो जाएगा बराबर
अब देखिए इसे जोड़ना है तो ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट से जोड़िए, तो x को x प्लस 4, तो ये हो गया x प्लस 4, 6 है और यहाँ कितना है x प्लस y, तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 6। अब देखिए यहाँ -1 है और यहाँ z है, तो -1 प्लस z। अब 2w है, z प्लस w है नहीं, यहाँ z प्लस w। अब यहाँ 2w है, यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2w अब प्लस 3। तब चलिए इसे मान लीजिए, इसको जो है इसके बराबर करना है, तो x प्लस 4 बराबर 3x, तो x इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस x बराबर 3x। मान लीजिए इसे समीकरण 1। x प्लस y प्लस 6 या 6 प्लस x प्लस y बराबर 3y है, 3y बराबर, इसे मान लीजिए समीकरण 2। -1 इसको इसके बराबर कीजिएगा, तो -1 प्लस z प्लस w बराबर 3z, समीकरण 3 मान लीजिए इसे। अब 2w प्लस z, 2w प्लस 3 है बराबर 3w, समीकरण 4 मान लीजिए इसे। अब हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 में है 4 प्लस x बराबर 3x, 3x है, तो 4 बराबर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस है इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा। 4 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये बट्टा में चल जाएगा 4 के, तो ये हो जाएगा 4/2, तो x बराबर कितना निकला 2। अब 2 का वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। फ्रॉम 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए x का वैल्यू, तो यहाँ 6 प्लस x प्लस y बराबर 3y है, तो 6 प्लस x का वैल्यू रख दीजिए 2, ये y उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 3y माइनस y, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 6 × 2 8 हो गया बराबर 3 में 3y में से एक y घट गया तो 2y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसके बट्टा में चल जाएगा तो 8/2 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया इसका आंसर। अब समीकरण चलेंगे, समीकरण कितना से, समीकरण चलेंगे 4 से। समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है देखिए, 2w प्लस 3 बराबर 3w, 3w तो 2w है, तो 2w इधर लाइए इसको, तो ये हो जाएगा -3w बराबर ये -3 हो गया। -2w में से 3w घट गया तो -w बराबर -3, ये माइनस है ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये होगा w बराबर 3। अब w का मान समीकरण 3 में रख देंगे।
फ्रॉम थ्री में W का मान रखने पर, तो देखिए -1 प्लस Z प्लस W बराबर 3Z। तो -1 प्लस Z का वैल्यू कितना निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो Z प्लस W का वैल्यू निकाले हैं 3 बराबर 3Z। Z को उस साइड भेजिए, तो -1 और प्लस 3 बराबर 3Z और माइनस Z। 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 3 में से Z गया तो ये हो गया 2Z। तो Z बराबर इसके बट्टा में चल जाएगा तो 2/2 हो गया, ये कट गया 1 हो गया, तो Z बराबर 1 हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि एफ एक्स बराबर मैट्रिक्स cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, तो टू प्रूफ एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, इतना हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हमें एफ एक्स का मान दे दिया है और एफ वाई का मान नहीं पता है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। जैसे देखिए एफ एक्स का मान तो दे दिया है, अगर इसके जगह पर y रहे तो यहाँ भी y हो जाएगा, यहाँ भी y हो जाएगा और यहाँ भी y और यहाँ भी y हो जाएगा। तो यहाँ पर दे दीजिए कि एफ वाई देंगे तो यहाँ cos x के जगह पर क्या होगा cos y हो जाएगा। जैसे देखिए x के एफ एक्स है तो x के जगह पर x से है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, अगर यहाँ y दे देंगे तो यहाँ भी y हो जाएगा, यहाँ भी y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि cos y माइनस साइन y 0 साइन y और cos y 0 0 0 1। अब हमें निकालना है f इंटू एक्स प्लस वाई। तो f इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, देखिए जिस तरह f इंटू वाई लिखे हैं तो यहाँ लिखे हैं कि cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y। अगर यहाँ पर x प्लस वाई रहे तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ भी लिख दीजिए कि cos इंटू एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ x रहेगा तो x भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखिए माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया cos इंटू एक्स प्लस वाई। ये 0 0 0 0 1। अब हमें इतना हमें प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना, ये हो गया RHS। तो LHS से ये हो गया, RHS से ये हो गया, तो RHS हमें निकल गया। अब LHS निकालना है। तो देखिए f इंटू एक्स इंटू एफ इंटू वाई का मान जो है इसके बराबर हो जाए तो ये सही है। तो चलिए एफ एक्स का मान कितना है धर दीजिए यहाँ, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू एफ वाई के जगह पर मान जो है से धर दीजिए। तो cos y माइनस साइन y 0
साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। चलिए आगे देखिए। अब इसको फर्स्ट रो है को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, यानी ये पूरा को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है। तो कॉस एक्स को कॉस वाई से गुना करेंगे, कॉस एक्स को कॉस वाई से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये माइनस है, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखाता नहीं है। तो आप देखिए, तो ये प्लस 0 लिख सकते हैं, तो 0 नहीं लिखिएगा तो चलेगा। जैसे देखिए प्लस 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको, अब ये वाला को आप सेकंड से गुना कीजिए, फर्स्ट रो को आप सेकंड रो से गुना कीजिए। कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई हो गया। अब इसको गुना कीजिए इससे, तो माइनस साइन एक्स, ये माइनस है ना तो यहाँ माइनस दे दीजिए, साइन एक्स और कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखिए, अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये पूरा एलिमेंट को इससे गुना कीजिए। अगर कॉस को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, साइन को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और 0 के 1 से गुना कीजिएगा तो 0 हो गया ये। अब देखिए, अब इसको जो है अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए। तो साइन एक्स को कॉस वाई से गुना करेंगे, साइन एक्स को कॉस वाई से गुना करेंगे तो यह साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसे सेकंड कॉलम से गुना कीजिए, तो साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब कॉस एक्स को कॉस वाई से गुना कीजिए तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो गया, 0 के 1 से गुना कीजिएगा तो 0 के 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो गया। अब ये देखिए, इसको आप पूरा को थर्ड कॉलम से गुना कीजिए, तो 0 साइन के 0 से गुना करेंगे तो 0, और कॉस के 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो भी 0। अब देखिए, अब ये जो है सेकेंड थर्ड रो है को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है, तो 0 को कॉस वाई से गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब 0 को साइन वाई से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 को 0 से गुना कीजिएगा तो भी 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये पूरा एलिमेंट को इससे भी गुना कीजिएगा तो 0 होगा। अब इसको इससे गुना कीजिए तो 0, 0 को 0 से गुना कीजिए फिर 0, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1 हो गया।
आप देखिए, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10th में 12th में कि cos इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होता है क्या? cos इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मैट्रिक्स में कि cos इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos x इंटू साइन वाई अब प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब एक फार्मूला है जैसे पढ़े होंगे कि साइन इंटू एक्स प्लस वाई, साइन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होता है कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसका यूज यहाँ करेंगे, इसका यूज जो है यहाँ करेंगे। तो देखिए आगे पहले देखिए, अब देखिए इसको जो है ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये देखिए, इसको देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसे लिख सकते हैं साइन इंटू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला है। आप देखिए इसमें से भी अगर इसको पलट दीजिए, आप इसको पलट दीजिए, तो पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा बाद में। तो ये हो गया क्या? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अब माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बराबर कॉस इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे, ये तो इसी उतार दीजिए कॉस इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। इसका फार्मूला क्या हो गया? साइन इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है? साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। कॉस वाई बराबर ये क्या है? जीरो, तो जीरो दे दीजिए यहाँ। अब दूसरा में देखिए, साइन इंटू एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या? बराबर क्या होगा? बराबर होगा कॉस इंटू एक्स प्लस वाई। कॉस इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब जीरो है तो यहाँ जीरो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो दे दीजिए, यहाँ जीरो है तो जीरो दे दीजिए, एक है तो एक दे दीजिए। ये हो गया आपको प्रूफ। हेयर एफ इंटू एक्स एफ इंटू वाई बराबर एफ इंटू एक्स प्लस वाई। प्रूव्ड। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि क्वेश्चन नंबर 14 का एक देखिए, मैट्रिक्स में है कि 5 - 1 6 7 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 3 4 बराबर नॉट 2 1 3 4
5 - 1 6 7। पूछ रहा है कि इतना जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इतना का जो मान आएगा वो जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ कह दिया है। तो चलिए इसका सलूशन देखिए। ये जो है फर्स्ट वाले को, फर्स्ट गुना है मैट्रिक्स का गुना, तो फर्स्ट को रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, फर्स्ट कॉलम से गुना करते 5 को 2 से गुना करेंगे, तब 5 को 2 से गुना कीजिए तो 10 हो गया। अब -1 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, तो प्लस -3 हो गया। अब इससे गुना कीजिए, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, -1 को गुना कीजिए 4 से तो कितना हो जाएगा -4। 6 को अब गुना कीजिए फर्स्ट वाले से, ये सेकेंड रो है को फर्स्ट कॉलम से पहले गुना कीजिए, तो 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना हो जाएगा 12। और 7 को 3 से गुना कीजिएगा तो 7 या 21 प्लस 21 हो गया। अब 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6, और 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28। अब इसको गुना कीजिए, 2 को 5 से गुना कीजिए तो 10, 1 को 6 से गुना कीजिए तो 6, फिर 2 को -1 से गुना कीजिए तो -2, फिर 1 को 7 से गुना कीजिए +7। अब 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 × 3 = 15, प्लस 6 को 4 से गुना कीजिए तो 6 चौक 24 हो गया। अब पूरा इसको अब इससे गुना कीजिए, तो 3 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3, प्लस 4 को 7 से गुना कीजिए तो 7 चौक 28 हो गया। दस में से 7 गया, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, अब 5 में से 4 गया तो 1, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, 28 और 6 कितना होगा 34, 10 और 6 16, 7 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा 5, 24 और 15 कितना होगा 39, 38 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा 28 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा 25। ये इसका मान और इसका मान आपस में बराबर है नहीं है, यहाँ कह भी रहा है कि आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए ये होगा इसका आंसर। अब 2 नंबर देखिए, 14 का 2 नंबर, 14 का 2 नंबर में है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और दूसरा मैट्रिक्स है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 बराबर नॉट -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब दे दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब इसका मान हमें निकालना है। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1, प्लस 2 को 0 से गुना कीजिए तो 0, प्लस 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6। अब इसको इससे सेकेंड वाले से गुना कीजिए, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 को -1 से गुना कीजिएगा तो -2, 3 को 3 से गुना कीजिएगा +9। अब इसको गुना कीजिए अब इससे, तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, प्लस
2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12। अब इसको जो है इससे गुना कीजिए, तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, प्लस 1 के 0 से गुना करेंगे तो 0। अब 0 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, फिर 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, 0 को 3 से गुना करेंगे +0, फिर 0 को 0 से गुना कीजिए तो कितना होगा 0, 1 को 1 से गुना कीजिए तो +1, फिर 0 को 4 से गुना कीजिए +0। अब 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0, 1 को नहीं 1 को -1 से गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। फिर 1 को 0 से गुना कीजिए तो कितना होगा 0, फिर 0 को 2 से गुना कीजिए तो +0। अब 1 को फिर 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 1, 1 को -1 से गुना कीजिए -1, और फिर 0 को 3 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। फिर 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0, फिर 1 को 1 से गुना कीजिए तो +1, फिर 0 को 4 से गुना कीजिए तो +0 हो गया। अब बराबर नॉट। अब इसका मान देखिए, -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1, फिर 1 को 0 से गुना कीजिए तो +0, फिर 0 को 1 से गुना कीजिए तो +0, फिर -1 को 2 से गुना कीजिए तो -2, फिर 1 को 1 से गुना कीजिए तो +1, फिर 0 को 1 से गुना कीजिए तो +0। अब देखिए, अब इसको पूरा इससे गुना कीजिए तो -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, फिर 1 को 0 से गुना करेंगे तो +0, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो +0। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए तो 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0, -1 को 0 से गुना कीजिए तो 0, फिर 1 को 0 से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिए तो +1। अब फिर 0 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 0, -1 को 1 से गुना कीजिए तो -1, 1 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा फिर +1। अब 0 को फिर 1 से गुना कीजिए थर्ड कॉलम से तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, फिर -1 को 0 से गुना करेंगे तो +0, फिर 1 को 0 से गुना करेंगे तो +0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 को 0 से गुना करेंगे तो +0, 4 को 1 से गुना करेंगे तो +4। अब 2 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 4, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो +3, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो +4। अब 2 को 3 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 4 को 0 से गुना कीजिए तो 0। चलिए आप देखिए, 6 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 5, 9 और 1 10, 10 में से 2 घट गया तो कितना होगा 8, 10 और 2 12, 0 0 0, -1, 0 में माइनस घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ये बच हो गया 1, ये हो गया -1, 1 में से 1 घट गया तो 0 0, तो ये हो गया 0, ये बच गया 1 बराबर। अब देखिए ये हो गया -1, 1 में से -2 घट गया तो -1, ये हो गया -3, ये हो गया 1, -1 और -1 तो 0 हो गया, ये भी हो गया 0, 4 और 2 6 हो गया, 4 4 8 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, ये हो गया 6।
दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। इस सॉल्यूशन में भी कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया प्रूफ, लिख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है a बराबर 201 213 1 - 1 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका मान हमें ज्ञात करना है इतना। इसमें हमें a स्क्वायर का मान नहीं मालूम है, 5a। चलिए पहले 6i का मान निकालिए। तो 6i, i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी ये 3 कॉलम का है, तो हमें बनाएंगे इसे 3 कॉलम का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये 6 जो है तो इसमें सारे में गुना हो जाएगा, सारे एलिमेंट में गुना होगा। तो ये हो जाएगा 6 में को 1 से गुना कीजिएगा तो 6, और 6 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें मान निकालना है 5a बराबर 5a का वैल्यू कितना है 2 2 1 0 1 - 1 1 3 0, इतना वैल्यू है। इससे सारे एलिमेंट में 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 दूना 10, 5 5, ये होगा 0। 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। 5 दूनी 10, 5 5 तिया 15, 5 एकम 5 माइनस 5, 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। अब हमें a स्क्वायर का मान निकालना है। a स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं, इससे डबल a लिख सकते हैं। तो लिखिए 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। एक बार हुआ, जैसे देखिए a इंटू a बराबर a स्क्वायर हो जाता है। a स्क्वायर इसी को यूज कीजिए यहाँ, a इंटू a, तो a हो गया, एक बार दीजिए तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। चलिए अब इसको जो है इससे गुना कीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है। तो गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। 0 को 0 से गुना कीजिए, 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 0। 1 को 1 से गुना कीजिए प्लस 1। फिर 2 को 0 से गुना कीजिए तो 0। 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0। 1 को -1 से गुना कीजिए, 1 को -1 से गुना कीजिए तो -1 हो जाएगा। 2 को फिर 1 से गुना कीजिए तो 2 हो गया। 0 को 3 से गुना कीजिए प्लस 0। 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0। अब 2 को फिर ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 को 2 से गुना कीजिए तो फिर 4 होगा। फिर 1 को 2 से गुना कीजिए तो प्लस 2 होगा। फिर 3 को 1 से गुना कीजिए प्लस 3 हो जाएगा। फिर 2 को 0 से गुना कीजिए तो 0 प्लस 1 को 1 से गुना कीजिए तो फिर 1 हो जाएगा प्लस 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 हो गया। अब 2 को 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 को 3 से गुना कीजिए तो 3, अब प्लस 3 को 0 से गुना कीजिए प्लस 0 हो गया।
अब देखिए सेकेंड थर्ड रो है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए। 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2, फिर -1 को 2 से गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, फिर 0 को 1 से गुना कीजिए तो +0। अब सेकेंड रो कॉलम से गुना कीजिए, इससे पूरा गुना कीजिए, इसको जो है इससे गुना कीजिए। तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1, 0 को -1 से गुना कीजिएगा तो +0। और फिर 1 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1, -1 को 3 से गुना कीजिएगा तो -3, और 0 को 0 से गुना कीजिए तो +0। आप देखिए 4 और 1 कितना हो गया 5, -1 ये हो गया 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 3 1 में से -3 घट गया था -2, 3 और 2 5, 2 में से 2 घट गया था कितना हो गया ये 0, ये हो गया -1, 2 1 में से -3 घट गया तो कितना बचेगा -2। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि a² -5a + 6i, तो इस पर बैठा दीजिए। a² का मान कितना निकाले हैं, a² का मान है 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2। -5a का वैल्यू कितना है 10 0 5 10 5 15 और 5 - 5 0, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 6i का वैल्यू धर दीजिए तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए आप देखिए, अब ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो पहले तीनों का एक भी कर सकते हैं, या तो पहले 2 के कर दीजिए फिर इसको कीजिए। तो 5, ये प्लस और माइनस एक के भी तीनों कर सकते हैं। तो ये 5 में से -10 घट गया तो कितना बचेगा -5। अब -1 में से 0 घटेगा, -1 में से 0 घटेगा तो -1, 2 में से -5 घटेगा तो -3, 9 में से 10 घट गया तो -1, -2 में से -5 तो -2 और -5 तो कितना हो गया, जैसे देखिए -2 और -5 तो माइनस प्लस, तो 5 2 7 तो -7। अब देखिए 5 में से 15 घट गया तो -10, 0 में से 5 घट गया तो -5, -1 और माइनस प्लस, तो 5 में से 1 घट गया तो कितना बच गया 4, -2 में से 0 घट गया तो -2, अब प्लस कितना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, -5
ये 6, तो 6 में से 5 घट गया तो 1 होगा। -1 में से 0 को जोड़िए तो कितना होगा 0, 0 नहीं -1 होगा, -1। अब 3, -3 में 0 जोड़िएगा तो -3, -1 में 0 जोड़िएगा तो -1, -7 और यहाँ है 6 जोड़ना है तो 6 में से -7 घटेगा तो -1 होगा। -10 में से 0 घटेगा तो -10, -5 में से 0 घटेगा तो -5, और 4 में से 0 घट गया तो 4, -2 में से 6 घटेगा तो 6 बड़ा संख्या है तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4। ये हो गया इसका आंसर। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए एक मैट्रिक्स है कि 1 0 2 0 2 5 2 0 3 है, तो AQ - 6A² + 7A + 2I = 0। इतना का जो मान निकालेंगे वो 0 के बराबर होना चाहिए। पहले हम निकालेंगे क्या, AQ निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसमें AQ निकालेंगे। AQ मतलब क्या, जैसे A × A बराबर AQ होता है, तो इसी के 3 बार इसको लिखेंगे। तो 3 बार लिखिए इसको। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसको गुना कीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, फिर 1 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और फिर 1 को आप देखिए 2 से गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, फिर 0 को 1 से गुना कीजिए तो 0 हो गया, 2 को 3 से तब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये प्लस दीजिए +6। अब इसको गुना कीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो +0, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो +2, फिर 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0, फिर 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो +4 हो जाएगा, फिर 1 को 0 से गुना कीजिए तो +0, फिर 0 को 2 से गुना कीजिए तो 0, प्लस 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, फिर 1 को जो है से 3 से गुना कीजिए, 1 को 3 से गुना करेंगे तो +3। अब 2 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, प्लस 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6, फिर 2 को 0 से गुना कीजिए तो 0, फिर 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, अब 2 को फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 4, प्लस 0 को 1 से गुना कीजिए तो 0, 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। 4 1 5 0 6 2 8, 2 हो गया 4
3 2 5, 6 2 8, 0 9 4 13। अब 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इससे गुना कीजिए, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तब 5, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, फिर 5 को 0 से गुना कीजिए तो 0, 0 को 2 से गुना करेंगे तो +0, फिर 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, तो 0 को 1 से गुना कीजिए तो +0, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिरिक 24। अब 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 हो गया, 4 को 0 से गुना कीजिए तो प्लस, 4 को 0 से गुना कीजिए तो 0। अब 5 को 2 से गुना कीजिए तो 10 हो गया, फिर 2 को फिर 0 से गुना कीजिए तो 0, प्लस 4 को 2 से गुना कीजिए तो 8 हो गया, प्लस 5 को 0 से गुना कीजिए तो 0, 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4, 4 को फिर 1 से गुना कीजिए तो +4, 5 को 3 से गुना कीजिए तो +15 हो गया ये, फिर 8 को 1 से गुना कीजिए तो 8, प्लस 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, प्लस 13 को 2 से गुना कीजिए तो 26। अब 8 को फिर 0 से गुना कीजिए तो 0, फिर 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो +0, 13 को फिर 0 से गुना कीजिए तो +0, फिर 8 को 2 से गुना कीजिए तो 16, प्लस 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0, प्लस 13 को 3 से गुना कीजिएगा तो 39, बराबर 16। अब 5 21 हो गया, 0 0 0 हो गया, 24 और 10 कितना होगा 34, 10 और 2 12, 8 4 और 4 8, 8 और 15 कितना होगा 23, 26 8 34, 0 39 और 16 कितना होगा 55। ए क्यू का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे सेवन ए, तो 7 × ए का वैल्यू कितना है 102,021,203 बराबर 7 से सारे एलिमेंट में गुना कर दीजिए, तो 7 0 7 दूना 14, ऐसे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0, 7 को 2 से गुना कीजिए तो 14, और 7 को 1 से गुना कीजिए तो 7, और 7 दूना फिर 14, 0 7 या 21। अब हमें निकालना है 2i आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 × आई का वैल्यू कितना धरेंगे 1 0 0 1 3 3 का मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 बराबर 2 से गुना कर दीजिए, तो ये होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए 6a² का वैल्यू देखिए, 6a² बराबर, तो 6 × a² का वैल्यू ये निकला है, तो धर दीजिए 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब 6 से सारे एलिमेंट में गुना कीजिए, सारे एलिमेंट में जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30,
6 को 0 से गुना कीजिए 0, 8 छक कितना होगा 48, 6 दूना 12, 6 चक 24, 6 पंचे 30, 8 छक 48, 6 को 0 से गुना कीजिए 0, 13 छक 78। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि AQ माइनस 6A² प्लस 7A प्लस 2I बराबर 0। AQ का वैल्यू निकाले थे, सो रख दीजिए यहाँ। इक्कीस 0 34, 12 8 23, 34 0 55। अब माइनस 6A² का वैल्यू ये निकाले हैं, तो 6A² का वैल्यू रख दीजिए। ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 6A² का वैल्यू ये हो गया, तो ये है 30 0 48, 30 0 48, 12 24 30, 48 0 78 प्लस 7A का वैल्यू रखिए। 7A का वैल्यू कितना रखे थे, निकाले हैं, सो रख दीजिए। 7 0 14, अब 0 14 7, 14 0 21, अब प्लस 2I, यहाँ लिख देते, यहाँ नहीं हटेगा तब इसको मिटा देते हैं। प्लस 2I का वैल्यू कितना है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए अब देखिए, 21 में से 30 घट गया तो कितना होगा -9। 0 में से 0 घटाइएगा तो कितना होगा 0। और 34 में से 48 घटाइएगा तो कितना होगा -14। अब 12 में से 12 घट गया तो कितना होगा 0। 8 में से 24 घट गया तो कितना होगा -16। 23 में से 30 घटाइएगा तो -7। और 34 में से 48 घटाइएगा तो -14। और 0 में से 0 घटाइएगा तो 0। अब 55 में से 78 घटाइएगा तो -23 होगा। अब प्लस 7 0 14, 0 14 7 और 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए अब देखिए, इसको जोड़िए, -9 अब प्लस 7, तो -9 अब प्लस 7 है यहाँ, अब प्लस 2, तो 2 और 2 7 और 2 9। 9 में से 9 घट गया तो कितना होगा 0 0 0 0। 14 में से 14, यहाँ भी 14, यहाँ 0 है, तो 14 और प्लस 0 14, और 14 में से 14 घट गया तो 0 0 0 0। -16, 14 और 2 16, 16 में से 16 घट गया तो 0। -7 में से 7 घट गया तो 0, और 0 में से 0 घटेगा तो 0। -14 में से 14 घट गया तो कितना होगा 0, और यहाँ भी 0 है तो 0। अब 0 में से 0 घटेगा तो 0, और यहाँ भी 0 है तो 0।
-23, तो 21 और 2 23 प्लस है, तो 21 2 23, 23 में से 23 घट गया तो कितना होगा 0, बराबर 0 हो गया। या ये हो गया इसका आंसर। इतना का मान जो है सो 0 के बराबर हो गया। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।